दोस्तों, जो गाना अभी मैं गाने जा रहा हूँ, ये शायद बहुत सारे लोग पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। ये गाना मैं आज दूसरी मर्तबा गाऊंगा। अभी पिछले कुछ दिनों वक्त पहले दिसंबर में मैं हॉलैंड गया था। वहाँ हॉलैंड में ये गाना मुझे गाने के लिए कहा गया था। मैंने भी सुना नहीं था ये गाना, क्योंकि ये फिल्म जो है द राइट एंड द रॉन्ग, ये फिल्म का नाम है। इंग्लिश मूवी थी, वेस्ट इंडीज़ में बनी थी। और वहाँ पे सूरीनाम एक साउथ अमेरिका में जो एक देश है, वहाँ से काफ़ी माइग्रेट लोग हॉलैंड आए हुए हैं। तो वो लोगों का एक बहुत ही पसंदीदा गाना है। जब मैंने गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, कि मुकेश जी ने इतना खूबसूरत गाना एक इंग्लिश फिल्म के लिए गाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचती हैं कि मुकेश जी ने ऐसे भी गाने गाए हैं। तो ये गाना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बहुत ही रोमांटिक गाना है और आप लोग भी सुनेंगे, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। शाम ढली और निकले हैं तारे, आजा रे चांद आजा नदिया किनारे। तुझ बिन अकेले जी ना सकेंगे, रो रो मरेंगे नैन हमारे। ओ मेरे हमराही, क्यों तेरा मन घबराए। अब ये साथ न छूटेगा, चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही, क्यों तेरा मन घबराए। अब ये साथ न छूटेगा, चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही, जीवन के अंधियारों में मैं दीपक और तू ज्योति। जीवन के अंधियारों में मैं दीपक और तू ज्योति। युग युग से है संग हमारा, युग युग से है संग हमारा। ओ सीप में जैसे मोती, ओ मेरे हमराही, क्यों तेरा मन घबराए। अब ये साथ न छूटेगा, चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही, जब तक संसार रहेगा, मेरा तुझसे प्यार रहेगा।
जब तक संसार रहेगा मेरा तुझसे प्यार रहेगा। हर जन्म में मुझको तेरा, हर जन्म में मुझको तेरा यूं ही इंतजार रहेगा। ओ मेरे हमराही क्यों तेरा मन घबराए, अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही क्यों तेरा मन घबराए, अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही। एक बहुत ही मशहूर गाना राज कपूर जी के लिए जो मुकेश जी ने गाने गाए हैं वो वैसे ही बहुत खास गाने बने हैं। और अब की बार जो गीत है फिल्म कन्हैया से। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से यूं धूप के दिन पानी। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके रुक जा, रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की तुरानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की तुरानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा, रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। ड्यूएट गाने की बारी है और डॉक्टर फाल्गुनी मेरे साथ हैं।
कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। मन मंदिर फिल्म से ये गाना है। मुकेश जी लता जी के गाए हुए बहुत सारे खूबसूरत। मैं खास बिना इजाज़त के इसलिए आया हूँ। कल्याण जी आनंद जी परिवार के साथ मेरा जो एसोसिएशन है उतना ही एसोसिएशन मुख्तार भाई का है। और इट इज़ ओनली दैट विजू भाई म्यूज़िक डायरेक्टर एंड सन ऑफ पद्मश्री कल्याण जी भाई वीरजी शाह, जिनकी वजह से हम लोग मिले थे। और विजू भाई इज़ अ वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर। वो आजकल बहुत कम काम करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो मुकम्मल करते हैं। तो जब मैंने उनको पूछा सर अभी इसमें मुकेश जी के गाने तो क्या करें, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मुख्तार के अलावा हमको कोई अल्टरनेट चाहिए ही नहीं। दैट इज़ द ग्रेटनेस। अभी यूके का कितना टूर हुआ आपका? 42 यूके टूर्स। गाइज एंड गर्ल्स, वॉइस ऑफ मुकेश, कैन यू बिलीव? मेरे ख्याल से आज एक प्लेबैक सिंगर जितना फॉरेन नहीं जाता है उससे ज्यादा मुख्तार भाई जाते हैं। मैं आपका अनाउंसमेंट इसके बाद हिंदुस्तान लीवर करने वाला हूं। जरा जोरदार तालियां मुख्तार भाई के लिए फिर एक बार।
थैंक यू सो मच। ये अगला जो गाना है, वी आर टेकिंग दिस फ्रॉम द फिल्म संगम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शंकर जयकिशन साहब का संगीत है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो स्ट्रगल क्या होता है उसकी मिसाल, मुकेश जी का स्ट्रगल देखिएगा, शंकर जयकिशन जिसमें से शंकर जी बेसिकली इज़ फ्रॉम हैदराबाद, और वो तबला साइकिल को बांध के बच्चों को तबला सिखाने जाते थे। और बम्बई में जब स्ट्रगल करने आए, तो अगर बम्बई से आप वाकिफ़ है तो वहाँ पर एक जगह है ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस के सिग्नल पर वो खिलौने बेचते थे रोड पर। जब उनको दत्ताराम साहब मिले, उन्होंने इनको जयकिशन जी से मिलाया, और ये कॉम्बिनेशन बना शंकर जयकिशन जी का। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने बहुत साल स्ट्रगल किया। उसके बाद ये जो गाना अभी पेश कर रहे हैं संगम का, लिरिसिस्ट है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी मुंबई के बॉम्बे सेंट्रल के रेलवे कारशेड में काम करते थे, और जब राज साहब ने फिल्म आग बनाई तब वो उनके पास गए थे। उससे पहले एक मुशायरे में उनको सुना था कविताओं को पढ़ते हुए, और कहा कि आपकी कविताएं बहुत अच्छी है, आप मेरी फिल्म के लिए लिखेंगे क्या? तो शैलेंद्र साहब ने दो टूक जवाब दिया था, मेरी कलम बिकती नहीं। और उसके बाद शैलेंद्र जी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आया, उनकी फिनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई। लेकिन जब फिर बरसात फिल्म बन रही थी, तब खुद होके शैलेंद्र साहब राज कपूर साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि वक्त बहुत बुरा आया है, आज मुझे मेरी कलम बेचनी पड़ेगी। तब राज साहब ने कहा, याद रखिए मैं आपकी कलम कभी खरीद नहीं पाऊंगा, लेकिन उसको यथोचित सम्मान देने की कोशिश करूंगा। एंड बरसात बिकेम सुपर डुपर हिट, एंड इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ शंकर जयकिशन साहब एंड ऑफ कोर्स इन शैलेंद्र जी एंड हसरत जी। तो उसी फिल्म का ये गाना है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा बोलता, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये गाना हम डेडिकेट करना चाहते हैं। क्या होता है, सही वक्त पर सही चीज़ को एक्सप्रेस कर दो, सही वक्त पर कर दो, वरना आपको अरेंज मैरिज करके ऐसे प्रोग्राम में आके बैठना पड़ेगा। सीरियसली बोलता हूँ, सही वक्त पर सही बात को एक्सप्रेस कर दो। आजकल के बच्चे जो है, दे आर बिलीविंग इन लिव इन रिलेशनशिप। मैं उनको बोलता हूँ, इन कपल्स को आके मिलो, लव इन रिलेशनशिप समझो, जिंदगी संवर जाएगी। इन लोगों का प्यार अलग है। जिस उम्र में हमारे दांत टूटते थे, उस उम्र में इनके दिल टूट रहे। थैंक यू। जिन्होंने ताली बजा मेरे कजिन है, दूर दूर से आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए। अहमदाबाद वाले तो आई है, लेकिन मुंबई से आज रमेश गोसाली अपने पूरे दोस्तों के साथ टिकट लेकर आकर बैठे। राजेश पटेल जी अपने 7 दोस्तों के साथ मुंबई से यहाँ पर आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुंबई से यहाँ तक मुख्तार भाई और आपको सुनने के लिए आए। हम लोगों का प्यार अलग था सर। आज की ज़माने की जनरेशन व्हाट्सएप पे आई लव यू कहती है, कहने के लिए 1 सेकंड लगता है, साबित करने के लिए कभी जिंदगी कम पड़ जाती है। ये लोग को नहीं समझेगा। 7th स्टैंडर्ड में गुजराती मीडियम में पढ़ने वाला लड़का बॉयज के बाथरूम में स्कूल में जाके लिख के आता है, सुनीता आई लव यू। कॉन्फिडेंस देखो उसका। गुजराती मीडियम की लड़की बॉयज बाथरूम में आएगी, पढ़ेगी सुनीता आई लव यू, नीचे लिखेगा आई लव यू टू। इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारा प्यार निष्पाप था। हमारा पहला प्यार हमेशा फेल था। पत्नी साथ में तो रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है इन बातों पर। हमारा पहला प्यार निष्पाप था और हमेशा फेल था। 99% लोगों का पहला प्यार फेल होता है। लेकिन हम लोगों ने जिंदगी देखी है। रास्ते पे चलो, स्लीपर पहनी या नहीं पहनी है, बिस्लेरी का पानी उधर था भी नहीं। रास्ते में पत्थर दिखा, कच्ची कैरी देखी, पत्थर मारा, कच्ची कैरी नीचे गिरी, धूल झटक कर किराने की दुकान के बाहर लावारिस पड़ी हुए जाड़े नमक की थोड़ी सी एक मुट्ठी भर ले ली, खा लिया। हमको कोई पोल्यूशन का डर नहीं था। हमने उसी क्लास में 6वीं और 7वीं क्लास में बैठकर बेंच पर कंपास से सर्कल बनाकर, उसके अंदर सेमी सर्कल बनाकर एक कमल बनाया था। वो कमल आज भी उसी बेंच पर है। सोमवार से लेकर शनिवार तक का टाइम टेबल हमने अपने कलर उड़े हुए कंपास के अंदर वाली साइड में चिपकाया था। और सैटरडे हाफ डे होता है, इसलिए ऐसे 4 स्टार बनाए थे। चौक को कुरेद कुरेद कर आदमी का चेहरा बनाने की कोशिश की थी। और हमको आज भी याद है वो दूसरा या तीसरा बेंच जहां पर वो बैठती थी। हम में से कई लोग इतने खुश नसीब है कि जिनकी जिंदगी में रीयूनियन आया, लेकिन कई लोग ऐसे जिनकी जिंदगी में रीयूनियन आया नहीं। तो उन लड़कियों ने हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यादों में आज भी हमने आपको टीनेजर रखा है। ये गाना हम उनके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं जो अपने पहले प्यार को याद करेंगे। आदमी हो या औरत हो, प्यार बहुत ताकतवर। ये गाना उनके लिए यादों के साथ,
याद रखिए साथियों, लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। भगवान राम को भी पहले लव हुआ था, बाद में कुश। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम। एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, साथियों, इस वक्त मैं जिनका वैसे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, सारे मेरे मेहमान यहाँ पर आ गए हैं। 5 मिनट के लिए मैं उन्हें सम्मान देना चाहता हूँ स्टेज पर बुलवा कर। और हमारे अहमदाबाद के फर्स्ट सिटीज़न हमारे मेयर श्री गौतम भाई शाह साहब यहाँ पर आए हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ स्टेज पर आ दें। और मेरे काफ़ी पुराने मित्र रहे और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त ये बतौर मेयर हमारे अहमदाबाद शहर के हैं। बहुत सारी ताली में हम मिलकर स्वागत करें। और मैं चाहता था कि मैं जब मेयर बने तब उसके बाद से मेरा मिलना थोड़ा सा हो नहीं सका। मैं भी थोड़ा ट्रैवलिंग में काफ़ी बाहर रहा। कल मैं ऑफिस गया था इनसे मिलने के लिए और मैं चाहता था कि आज के प्रोग्राम में ये आएँ और मैं इनका यहाँ पर स्वागत कर सकूँ।
Can I hear a Gujarati applause, guys and girls? ये बात. Thank you so much. एक और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत सम्मान की बात है गुजरात के लिए कि डॉक्टर सुधीर शाह यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, तो हम सब बहुत सारी तालियों में इन्हें स्टेज पर बुलवाएं और खड़े होकर मैं चाहता हूँ कि आप सब तालियां बजाकर, ये बात, क्योंकि इन्होंने गौरव प्रदान किया है गुजरात को और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे गुजरात में हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे मित्र हैं। तो आज मेयर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस ख़ास मौके पर मेयर साहब उनका सम्मान करें। आज इस खास मौके पर वैसे तो मिसेस सुधीर भाई शाह को मैं चाहता हूँ कि स्टेज पर 1 मिनट के लिए आए, प्लीज़ प्लीज़ आइए आइए, मैं आइए प्लीज़। आज इसलिए मैं उन्हें स्टेज पर बुलवा रहा हूँ कि आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, इत्तेफाक से। क्या बात है। आज ही के दिन मेरे ख्याल से कोई इनकी लिखी हुई कोई बुक भी रिलीज हुई थी। इनको काफ़ी सारी इन्होंने किताबें लिखी हुई, मेडिकल, उसमें रिसर्च, आप समझ सकते हैं जब पद्मश्री दिया गया तो काफ़ी कुछ इनका योगदान रहा होगा एक। और एक कामयाब इंसान के बीच हमेशा एक औरत का हाथ होता है। आप सही बात है, जिंदगी का पूरा अमृत, जिंदगी का पूरा राज वो प्यार है। प्यार, उसके बहुत नाम हैं, उसका एक नाम दोस्ती भी है। हमारी दोस्ती आज के मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के लिए भी उनके एक आवाज़ से मैं यहाँ आ गया हूँ। बहुत प्यार रखते हैं मुख्तार जी हमारे साथ। वैसे तो गौतम भाई भी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। आप सबको मेरी खूब बहुत बधाइयाँ हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन मेरी शादी भी हुई थी, उसी दिन मेरे क्लिनिक का उद्घाटन भी हुआ था, उसी दिन मेरी बुक रिलीज़ हुई थी, मेरे घर का वास्तु भी उसी दिन हुआ था। तो ये सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए। पर प्यार और संगीत, मुकेश, ऐसी कड़ियाँ हैं हम दोनों के बीच में, इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए आना ज़रूर चाहा मैंने। आप सबका समय लेने के लिए मैं आप सबका खूब आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मेयर साहब से मेरी गुजारिश है कि इस खास मौके पर 2 शब्द ज़रूर कहें। संगीतનો પ્રોગ્રામ હોય અને રાજકારણીને ઊભા કરે તો પબ્લિકની સી દશા થાય હું જાણું છું। મિત્રો, મુખ્તારભાઈ મુકેશના વોઇસમાં જે રીતે ગીતો રજૂ કરે છે, પહેલેથી જ જ્યારે કોર્પોરેશનના અમુક પ્રોગ્રામોમાં મેં એમને સાંભળ્યા ત્યારથી જ એમના અવાજનો જાદુ મને મારા દિલને સ્પર્શી ગયો હતો અને એમના પ્રોગ્રામો હું ખૂબ મુકેશના ગીત હું માણતો હતો અને માણતા માણતા એમની જોડે ધીરે ધીરે દોસ્તી થઈ ગઈ અને આજે ગમે ત્યારે તક મળે છે ત્યારે એમના પ્રોગ્રામો મેં સાંભળે છે। મારા બ્રધરની પણ ઇવેન્ટ કંપની છે એટલે એમાં પણ એ આવતા હોય છે અને ખરેખર મુકેશના વોઇસમાં એ એટલી સરસ રીતે ગાય છે કે ગુજરાતમાં આવા કલાકારો ખૂબ ઓછા છે અને આવનારા દિવસોમાં અમે કોર્પોરેશન તરફથી પણ એમનું સન્માન કરવાનું ઈચ્છી રહ્યા છીએ કે આવા કલાકારો આપણને મળ્યા છે અને સંગીત એટલે પ્રેમની ભાષા છે। દુનિયામાં ગમે તેટલો થાક લાગ્યો હોય,
ગમે તેટલું કામ કર્યું હોય, પરંતુ 5 મિનિટ આપણે જો સંગીત સાંભળીએ તો આપણે ફ્રેશ થઈ જતા હોય. અને એમાંય જો આપણને ગમતા હોય એવા ગાયકનું સંગીત સાંભળીએ, ધારો કે કોઈને મુકેશ ગમતો હોય, કોઈને કિશોર કુમાર ગમતા હોય, કોઈને રફી સાહેબ ગમતા હોય, તો એવા ગીતો જ્યારે સાંભળીએ ત્યારે આપણે ફ્રેશ થઈ જતા હોઈએ. અમે પણ પોલિટિક્સમાં ઘણીવાર બહુ જ સવારથી સાંજ દોડધામ કરતા હોઈએ, પણ ગાડીમાં કોઈક ગમતું ગીત આવી જાય તો એ આખો થાક ઉતરી જાય છે. કે તમે પણ આજે દિવસભરનો અને આખા વર્ષનો થાક ઉતારવા અહીંયા ભેગા થયા છો. આપણે આ મુખ્તારભાઈની ગીતોની રમઝટથી એ થાક આજે ઉતારીશું અને આનંદની એ ઘડીઓમાં પહોંચીશું કે જ્યાં આનંદથી એક નવો અવતાર મળે છે, નવી પહેચાન મળે છે, નવી જિંદગી મળે છે. એવી સંગીતની આ ખુશી અને લહેરમાં આપણે સૌ સહભાગી થયા છે. આજે અમદાવાદને 605 વર્ષ પૂરા થવા 2-3 દિવસ બાકી રહ્યા છે. એટલે ઐતિહાસિક અમદાવાદ જે છે, આ નગરી હવે ગિનિસ બુકમાં આપણને આમાં સ્થાન લેવા જઈ રહી છે કે આ જે નગરી છે એનો એ હેરિટેજ વારસો આવનારા દિવસમાં કદાચ ટૂંક સમયમાં હેરિટેજ સિટી તરીકે ભારતનું નંબર 1 અમદાવાદ સિટી ડિક્લેર થશે. એમાં હેરિટેજમાં આવા બધા કલાકારો છે કે જે કલાકારો ખરેખર અમદાવાદના હેરિટેજના એક શિલ્પી છે. આવા શિલ્પી કલાકારો જે મુકેશ, રફી અને આવા જે વોઇસમાં જે 8-10 એવા કલાકારો જે અમદાવાદના છે કે જેને આપણે બિરદાવવા જ જોઈએ. અમે તક મળશે ત્યારે એમને બિરદાવવાના છે, પણ આજે આપણે એક સરસ જોરદાર તાલી સાથે એમને બિરદાવીએ. અને આપણે ઈચ્છીએ કે આ રીતે વર્ષમાં 1 કે 2 વાર આપણને બોલાવતા રહે. थैंक यू सो मच सर. और यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीतते हैं हमेशा. एक और मेरे बहुत ही सम्माननीय मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, हाई कोर्ट जस्टिस S.H. वोरा साहब. मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ स्टेज पर आएँ. मैं पिछले दिनों अभी जनवरी में दुबई, मेरा 4 दिन का एक टूर था, वहाँ 4 शोज़ थे और इत्तेफाक से सर भी उन दिनों दुबई आए हुए थे. मैंने इन्हें प्रोग्राम के लिए देखने बुलवाया लेकिन किसी वजह से आ नहीं सके, तो इनका फ़ोन आया मुझे कल के, तब नहीं आ सका था, अभी कल प्रोग्राम है तो कल आना चाहता हूँ. तो आज ये आए हैं, मुझे बहुत खुशी है. और इनका सम्मान बिंदेश भाई से मेरी गुजारिश है कि सर का भी स्वागत करें. થેન્ક યુ મુખ્તારભાઈ. મુખ્તારભાઈના પ્રોગ્રામ માટે મને અમદાવાદમાં તો ઇન્વિટેશન મળે ત્યારે તો હું અચૂક પહોંચું છું, પણ લાસ્ટ મંથમાં દુબઈ હતા અને અચાનક વાત થઈ કે હું દુબઈ જાઉં, તો મેં કીધું મને એડ્રેસ મોકલાવી દેજો, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી હું પહોંચ્યો નહીં. અને અમારા કોમ્યુનિકેશનમાં એક ફોલ્ટ એવો થઈ ગયેલો કે દરેક વખતે મને એવું કે મારો 23 ફેબ્રુઆરીના દુબઈ પ્રોગ્રામ છે ને હું હંમેશા છેક સુધી આખો ડિસેમ્બર મહિનો કન્ફ્યુઝ હતો કે જાન્યુઆરીમાં છે કે ફેબ્રુઆરીમાં છે. ને જ્યારે આજના પ્રોગ્રામનો મને મેસેજ મળ્યો કે આજે આ પ્રોગ્રામ છે, મેં કીધું તમારો ફોલ્ટી મેસેજ છે ને આજે એકચ્યુઅલ રિયલમાં હું આવી શકીશ. પણ ઇટ ઇઝ નાઇસ. મુખ્તારભાઈને સાંભળવા એટલે ઇટ્સ અ વોઇસ ઓફ મુકેશ, એમાં કોઈ શંકા નથી. અને ખૂબ જ આનંદ થયો આપ બધા સાથે મળીને આજે આપની આગળની રાતનો જે પ્રોગ્રામ છે એ બધા આપણે માણીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों साथियों, मैं मेयर साहब को और वोरा साहब को, सुधीर भाई से मेरी गुजारिश कि प्लीज़ स्टेज पर रहें 1 मिनट के लिए, क्योंकि अब बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत अच्छा गाते भी हैं और हेमंत कुमार जी के गाने गाते हैं ख़ास तौर से. तो मैं चाहता हूं कि एक एटलीस्ट इनकी झलक गाने की हम सब मिलकर सुने इस ख़ास मौके पर, आज जबकि शादी की सालगिरह भी है और पद्मश्री से नवाजा गया है. तो ऐसे मेहमान आज हमारे बीच हैं. एक गाना हेमंत कुमार जी का. न हम तुम्हें जाने
मौसम ये रात चुप है, जो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, जो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी हर दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये इस खास दिन आपने गाना सुना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। फाल्गुनी जी, आपने और डॉक्टर साहब ने मिलके मुझे डबल ट्रीट दी आज। पहली बार मैंने स्टेज पर मेडिकल सॉन्ग सुने। जोरदार तालियां हो जाए, दैट वाज रियली वंडरफुल। एक बहुत एक गाना यहाँ पर हम ट्रायो आपको सुना दें जो दिल ने फिर याद किया फिल्म से है, और रफ़ी साहब की जो लव stanza है वो लव ट्रायंगल है। जरा जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। लव ट्रायंगल के गाने में हमको जीवन पर बड़ा इंटरेस्ट रहा, सीरियसली कहता हूं। अमिताभ बच्चन का बर्थडे कब है हमको याद रहे न रहे, इतना मालूम है, एक दिन आगे पीछे रेखा का है। ये हमारा प्यार है। लेट्स गो फॉर दिस लव ट्रायंगल। फिर याद किया बर्फ सी लहराई, दिल फिर याद किया बर्फ सी लहराई है। कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, फिर याद किया वो भी क्या दिन थे, हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, तुमने फिर याद
वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं। हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये ब्रेक रहेगा 600 सेकंड्स का। सेकंड हाफ ऑफ मुकेश जी एंड लता दीदीज सुपर हिट नंबर्स। सेकंड हाफ की शुरुआत 1960 में बनी और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन फिल्म मोगले आजम के गीत के साथ शुरू करने जा रहे हैं। एंड टू बिगिन द सेकंड हाफ वी हैव डॉक्टर फाल्गुनी डॉक्टर। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है। इस दर्द को लेकर जीता है। इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
નથી કરતી. એ ગીત જ એટલું સરસ છે અને શ્રીલા અરુણ અને લતાજીના અવાજમાં છે, પણ એ બે અવાજ હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ.
थैंक यू। एक ऐसा गाना जो फिल्म लम्हे में आया, जब ये लिस्ट मेरे पास आई थी तो मैं नाम देख रहा था, 2 ही नाम थे, मुख्तार भाई एंड फाल्गुनी जी। तो मैं बोला ये ईला अरुण वाला पार्ट कौन गाएगा, तो वो भी बिजी थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं, मुझे लगा किसी को बुलाया होगा। दोनों आवाज़ें, लता दीदी और ईला अरुण की आवाज़ में इन्होंने जो गाया है, ज़रा जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं तो पराया धनु, आप डिसीजन लीजिए। लेकिन साथ में रिदम के साथ तालियां बजाइएगा, जो बजाएगा ना उसको बाजू वाले की कसम। Check it out. साजन साजन मैं करो हूँ, मोरा साजन घर नहीं आए, जब देखो चांदरी और मैं, मोरे नैना निर बरसाए, मोरे नैना निर बरसाए, जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे, जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में जल गई कितने सावन बरसे, मेरा चैन भी गया तेरे साथ माँ, तेरे साथ माँ, छन छन चूड़ियाँ, छन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई, हाथ माँ मोरनी माँ बाबा बोले आधी रात माँ, हो हो रे ढोला, ए ढोला तारे साथी फूटे मारा, सुरला फूटे मारा, नैना फूटे ढोला, रे ढोला मत जा, रे ढोला मत जा, रे ढोला रे मत जा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़ोरदार माहौल बना है, फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है, मुझे भी इतनी अच्छी ऑडियंस से मिलके अच्छा लग रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप मुकेश जी के फ़ैन हैं, मुख्तार जी से इतने मोहब्बत करते हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हम सभी आर्टिस्ट कभी भी फेसबुक के अकाउंट में एक्टिव नहीं रहते, बिकॉज ये प्रैक्टिकली हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हर एक के साथ कनेक्ट करें, इसलिए हम लोग हमारे अपने अपने इंडिविजुअल फेसबुक पेज पर एक्टिव रहते हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो ये किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मुकेश जी से आप प्यार करते हैं और मुख्तार भाई से प्यार करते हैं, तो उनके फेसबुक पेज मुख्तार शाह ऑफिशियल को पेज को लाइक कीजिएगा, पोस्ट को नहीं, जिस वजह से आप और वो कनेक्टेड रहे। लेकिन उससे भी अब एक बात अलग है, अब सोशल नेटवर्क कलाकार की कैटेगरी डिसाइड करने का एक बहुत बड़ा परिमाण बन चुका है। तो हमारी इंडस्ट्री में ये देखा जाता है कि कौन से भाई मुख्तार शाह કેટલા लाइक છે, 1000 लाइक ठीक है, 5000 लाइक है, अरे वाह वेरी गुड, 10,000 लाइक है, अरे वाह अमेजिंग, और फिर हमको वो स्टेटस उस तरह के बिजनेस में शोज़ में मिलता है। तो मुख्तार भाई की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और आप भी वादा कीजिएगा, एक बार दोबारा पुराने ज़माने में जाके अंगूठा छाप बन जाइए ना, लाइक तो करना है, जलसा पड़ी जैसे। और रही बात इन गीतों की, तो ये सारे सुपरहिट गीत आपके लिए पेश हो रहे हैं। फिर एक बार बहुत सारे गानों का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं इतने साल इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन एक कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति छोटी सी दुकान के साथ शुरू करता है और मिलियनर बन जाता है, मल्टा मिलियनर बन जाता है। यार इसके पीछे कुछ सीक्रेट हो, मैं आपको बताऊँ, सच कहूँगा अरविंद केजरीवाल की कसम, मैं 6-7 महीने पहले आई हैड बीन टू न्यू जर्सी, मतलब इनडायरेक्टली पब्लिसिटी कर रहा हूँ कि मैं फॉरेन भी जाता हूँ। तो जब मैं न्यू जर्सी, हमारी पूरी ट्रूप थी,
पूरी म्यूजिशियन, सिंगर, टेक्नीशियन। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो लैंड हुई फ्लाइट, तो मैंने देखा न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर एक कमाल का काम हुआ है। सब जगह पर इधर 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 जिधर देखो उधर जूता पॉलिश करने की मशीन बिठाई ऑटोमेटिक। अरे बोला ये तो ज़बरदस्त है। मैं गया, वो देख रहा था कैसे कैसा है मालूम है, पहले जाने का और एक पैर रखने का। जैसे आप पैर रखेंगे जूता सर छक एकदम चकाचक, फिर दूसरा पैर रखेंगे ना तो वो मशीन आपका पैर पकड़ लेता है, फिर $2 डालने का, फिर सर एंड छक। मैं बोला चलो इस बहाने से अमेरिका अपना पैर तो पकड़ रहा है, इसीलिए थैंक यू। इसलिए वो मशीन को मैं देख रहा था, इधर इधर सब जगह पे लगी थी। मेरे साथ में एक हमारे गुजराती भाई म्यूजिशियन थे, बोला प्रशांत भाई जो अमेरिका शू मशीन बना जबरदस्त, पण आमा काय करू पड़से। मैं बोला मारा वाला आमा तू शू करसे अमेरिका, बोला जो तो खरा। वो गया, उसने एक पैर रखा, सर छक एकदम चकाचक, दूसरा पैर इधर रखा ही नहीं, इधर आया सर छक बस। उसके बाद 2 अमेरिकन आए, एक एक जूते का $2 देखे गए। इसीलिए मैं पिक्चर बना रहा हूं, काफी दिनों से पिक्चर बना रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। अब पता नहीं क्यों मेरे कुंडली में योग अच्छा होगा, आज मेयर साहब मिले। सर अगर आपकी कृपा दृष्टि हो तो फाइनेंस कर दीजिए सर। हाँ बोल दीजिए। अरे मान गए, मुझे प्रोड्यूसर मिल गया, तालियां बजाइए। सर आपको भी बहुत खुशी होगी क्योंकि पिक्चर का नाम बड़ा इमोशनल है, अगले जन्म में मोहे गुजराती की जो। बस चलिए फिर एक बार मुख्तार भाई के साथ गानों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और इस मोड़ पर मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि ये शो ख़त्म करने के बाद वो इमीडिएटली कुछ घंटों के बाद निकलेंगे। अब से 48 घंटे के बाद ही विल बी परफॉर्मिंग फॉर इंडियन काउंसिलेट ऑफ UAE। कैन आई हियर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुख्तार शाह। तेरे होठों को, तेरी डाली को, तेरे यौवन की हरियाली को, तेरे होठों को, तेरी डाली को, तेरे यौवन की हरियाली को, तेरी अंगड़ाई में मिला दूं, तेरी अंगड़ाई तेरी डाली को, तेरे यौवन की हरियाली को।
अंगड़ाई में मिला दूं, बोलो तो गीत बना दूं, तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली।